गैस सिलेंडर के दाम मार्च 2020 के बराबर पहुंचे तब सब्सिडी 216 रुपये मिलती थी। अब कुछ नहीं, पेट्रोल डीजल के साथ अब रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों ने आम जन को महंगाई के बोझ तले दबा दिया है। इन जरूरत की चीजों के बहाने सरकार और कंपनियां अब अपने खजाने भरने में जुटी हैं। राजस्थान की बात करें तो गैस के दाम बढ़ाने के बाद अब केंद्र सरकार को हर महीने राजस्थान से ही लगभग 318 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होगी, क्योंकि कोरोना काल में मई व गैस सब्सिडी आनी बंद हो गई, जिसके बाद से आज तक गैस की कीमतों में लगभग 190 रुपए का अंतर आ गया है। राजस्थान में वर्तमान में तीनों कंपनियों के 1.66 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ता हैं। इनमें से लगभग 6.38 लाख लोग केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ चुके हैं। इस हिसाब से पूरे प्रदेश में अब रसोई गैस पर सब्सिडी लेने वाली की संख्या लगभग 1.59 करोड़ रुपए है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जून के अंतिम हफ्ते तक घोषित करने की तैयारी, ताकि कंपटीशन एग्जाम समय पर हो सके। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं व 12वीं क्लास का टाइम टेबल तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन रिजल्ट हर हाल में जून महीने के अंतिम सप्ताह तक घोषित होने की तैयारी हो रही है। दरअसल शिक्षा विभाग चाहता है कि कंपटीशन एग्जाम से पहले रिजल्ट आ जाए, ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। पिछले साल ये परीक्षाएं कोरोना के चलते देरी से हुई और पूरा सेशन लेट शुरू हो सका। इसी तरह पॉलिटेक्निक व ITI सहित मेडिकल के कुछ क्लासेस में 10वीं के बाद भी प्रवेश होता है। ऐसे में राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को साफ आदेश दिया है कि जून के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट घोषित करे। वसुंधरा राजे का अशोक गहलोत सरकार पर करारा प्रहार। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गरमाए तेवर दिखाए। उन्होंने एक नाबालिग बच्ची से रेप के घटनाक्रम पर नाराजगी जताते हुए गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। कानून व्यवस्था के मामले में राजे इससे पहले भी सरकार के विरोध में आक्रामक अंदाज दिखा चुकी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही प्रदेश के गृह मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं। ऐसे में वसुंधरा समेत भाजपा नेता कानून व्यवस्था के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाकर सीधे मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते हैं। राजे ने चूरू के सरदार शहर में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना का जिक्र करते हुए आज एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, स्कूल से घर लौटती एक नाबालिग बालिका से बंदूक की नोक पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। उन्होंने आगे लिखा, प्रदेश की बेटियां रोजाना हैवानों की गंदी नीयत का शिकार हो रही हैं, लेकिन राज्य सरकार अपने नेताओं की आवाभगत में व्यस्त है। महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित, जाने जयपुर में क्या किया गया नया प्रयोग। जयपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव की सहमति से आज अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। कार्यकारिणी में सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाते हुए सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने अपनी नई कार्यकारिणी में 30 उपाध्यक्ष, 45 महासचिव और 31 प्रदेश सचिव बनाए हैं। कार्यकारिणी में 7 पूर्व अध्यक्षों को भी जगह दी गई है। महिला कांग्रेस की पूर्व कार्यकारिणी में बेहतर काम करने वाले पदाधिकारियों को फिर से मौका देते हुए उन्हें पदोन्नत किया गया है। साथ ही महासचिव और सचिव में नए चेहरों को मौका दिया गया है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने 1 दर्जन जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इनमें टोंक, बांसवाड़ा, जयपुर, हेरिटेज, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर देहात, झुंझुनू, करौली, पाली और अलवर शहर हैं। शासक दल विधानसभा के प्रति नहीं है गंभीर। राठौड़, हम तो आपकी सरकार की बिगाड़ी हुई व्यवस्था सुधार रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विशेष उल्लेख
कि प्रस्तावों का लिखित जवाब समय पर नहीं मिलने का मामला उठाया। राठौड़ ने कहा कि 295 के तहत विधायक जो विशेष उल्लेख के प्रस्ताव रखते हैं उनका समय पर जवाब नहीं मिलता। ये प्रस्ताव इसलिए रखे जाते ताकि विधायक की बात शासन तक चली जाए, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि शासक दल विधानसभा के प्रति गंभीर नहीं है। इन प्रस्तावों के लिखित उत्तर आने की परंपरा खत्म सी हो गई है। उन्होंने कहा कि स्पीकर व्यवस्था कर दे कि इन प्रस्तावों का चलते सत्र में जवाब नहीं मिले तो कम से कम एक निश्चित अवधि में विधायक के पास लिखित जवाब पहुंच जाए। विधायकों द्वारा पूर्व रखे गए प्रस्तावों के अब जाकर जवाब आ रहे हैं। फिर घिरे गहलोत सरकार के काबीना मंत्री, जाने विपक्ष के सवालों ने कैसे उलझाया। राज्य विधानसभा में आज एक बार फिर सरकार के मंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब देने के दौरान घिरते नजर आए। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की ओर से पूछे गए अलग अलग सवालों पर गोपालन मंत्री प्रमोद जैन, भाया और महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। गौरतलब है कि इससे पहले भी सदन की कार्रवाई के दौरान सरकार के मंत्री विपक्ष को जवाब देने के लिए फंसते दिखाई दिए। दरअसल भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने प्रदेश में नंदीशालाओं की स्थापना के लिए आवंटित बजट के सिलसिले में एक सवाल पूछा था। भाजपा विधायक ने जानना चाहा, विगत 2 वर्ष के कार्यकाल में गहलोत सरकार ने प्रदेश में कितनी नंदीशालाएं खोली हैं, इसमें वर्तमान में कितने पशु हैं और इस मद में कितना बजट रखा गया है। इसके जवाब में मंत्री भाया ने कहा कि नंदीशालाओं की घोषणा पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने की थी, लेकिन इस योजना में कई तरह की कमियां और खामियां थी जिन्हें दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पंचायत स्तर पर मॉडल तैयार किया है जिसे आगामी 1 माह में शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं वजहों से नंदीशाला स्थापित करने में समय लग रहा है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री भव का दे चुके आशीर्वाद, अब आचार्य प्रमोद ने फिर दे डाला ये गरमाया बयान। प्रदेश भाजपा में जहां गुटबाजी खुलकर सामने आई हुई है तो वहीं कांग्रेस की अंदरूनी सियासत भी गरमाई हुई है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद ने अपनी ही पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर सवाल उठा दिए हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने एक ट्वीट करते हुए राहुल के दौरे के दौरान एक सभा में पूर्व यूपी मुख्यमंत्री सचिन पायलट को मंच से उतार दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। आचार्य प्रमोद ने सचिन पायलट के साथ हुए इस तरह के व्यवहार को अनुचित ठहराया। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा, किसानों की पंचायत में किसान नेता को मंच से उतारकर किसानों का भला कैसे हो पाएगा। सवाल सचिन पायलट की तौहीन और इज्जत का नहीं है, बल्कि सवाल कांग्रेस के भविष्य का है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद 5 दिन पहले ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद भी दे चुके हैं। 9 फरवरी को किया गया उनका एक ट्वीट भी जबरदस्त चर्चा में बना रहा था। आचार्य ने भरतपुर की किसान महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए सचिन पायलट का वीडियो रिट्वीट करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री भव का आशीर्वाद दिया था। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस की सियासत गर्मा गई थी। LHB कोचों की आयु हर जोन में अलग अलग। कोटा में रेलवे के विभिन्न जोन और मंडलों में यात्री गाड़ियों के रेक में LHB कोच लगाने पर जोर दिया जा रहा है। इस समय देश भर में करीब 20,609 LHB कोच यात्री ट्रेनों के लिए उपलब्ध। सबसे ज्यादा 2,540 कोच उत्तर रेलवे के पास है। कोचों की सेवा औसत आयु 10 साल निर्धारित की गई, लेकिन हकीकत में हर जोन में औसत आयु अलग अलग है। पूर्वी मध्य रेलवे में सबसे ज्यादा औसत उपयोग 12.7 साल है, वहीं पश्चिमी रेलवे में सबसे कम 7.56 साल ही इन कोचों के उपयोग की औसत अवधि है। ये जानकारी हाल ही में लोकसभा में रेलवे की ओर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में दी गई है। अधिकारियों के अनुसार जिन रेलवे में प्रतिदिन कोच का उपयोग ज्यादा समय तक होता है वहां आयु अन्य क्षेत्रीय रेलवे की तुलना में कम हो सकती है। कोटा मंडल में 105 LHB कोच है, वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में
386, बीकानेर में 184, जयपुर में 231 और जोधपुर में 154 LHB कोच है। लिंक हॉपमैन पुश LHB कोच स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं और वजन में हल्के होते हैं। इसमें ब्रेक का प्रयोग होता है। दुर्घटना में इसके डिब्बे एक के ऊपर एक नहीं चढ़ते। पहले इन कोच का प्रयोग सिर्फ तेज गति वाली ट्रेनों में किया जाता था, लेकिन अन्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में भी किया जा रहा है।